खबर आपको बता रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। अब से कुछ ही देर में उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, साथ ही उद्घाटन सत्र को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान सरकार की ओर से 30 लाख करोड़ के निवेश का दावा किया जा रहा है। तो जेईसीसी पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ ही देर में समिट का उद्घाटन करेंगे। और वहीं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जेईसीसी पहुंच गया है, ऐसे में जेईसीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो सभी व्यवस्थाएं की गई हैं उन सभी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या चीज़ें किस तरह से राजस्थान में होनी है, क्या क्या निवेश के सेक्टर्स होने वाले हैं, क्या क्या डेवलपमेंट के चांसेस होने वाले हैं। आप देखिए यहाँ पर प्रदर्शनियां जो लगाई गई हैं उसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज 5,000 से अधिक निवेशक जेईसीसी में मौजूद रहेंगे। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक और अध्याय इस समिट के उद्घाटन के बाद जुड़ जाएगा। किस तरह से राजस्थान को आगे बढ़ाना है उसके लिए यहाँ पूरी तैयारियां की गई हैं। विकास के क्षेत्र में किस तरह से एक कदम और आगे बढ़ाएगा राजस्थान, उसके लिए आप देखिए तैयारियां की गई हैं और उसी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके साथ में मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। राजस्थान भाजपा के तमाम बड़े चेहरे आज राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के लिए पहुंचे हैं। तो समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी इन तस्वीरों में मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी साथ मौजूद हैं। आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं और ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनियां यहाँ पर लगाई गई हैं उसका अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो व्यवस्थाएं की गई हैं राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर उसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक और नया अध्याय जुड़ने वाला है। अगर विकास के लिहाज से देखें राजस्थान के तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हर सपना अब राजस्थान का साकार होगा इस इन्वेस्टमेंट समिट के बाद, क्योंकि यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। निवेश जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा रोजगार के अवसर लोगों के लिए बढ़ेंगे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो खास तौर पर राजस्थान की संस्कृति से जुड़ी चीज़ें हैं उस पर खासा ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। राजस्थान के कल्चर से जुड़ी जो चीज़ें हैं उस पर खासा ध्यान रखा जाएगा। और जो उद्योगपति होंगे, जो निवेशक होंगे, कई अलग अलग सेक्टर्स में अपनी रुचि क्योंकि दिखा चुके हैं राजस्थान में उद्योग करने निवेश करने के लिए। तो ऐसे में आप देखेंगे आज जो सरकार का लक्ष्य है निवेश लाने का राजस्थान में, कहाँ तक वो पूरा हुआ है, कितना ज़्यादा सरकार उससे आगे बढ़ पाई है। तो आज राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन होगा। और अगर एक नज़र इस पर डाली जाए कि कौन कौन से उद्योगपति इसमें शामिल होने वाले हैं, तो अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी आज इस समारोह में शामिल होंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा इसमें मौजूद रहेंगे। वेदांता लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल समिट में शामिल होंगे। और नेस्ले इंडिया के चेयरमैन सुरेश नारायण, बोइंग इंडिया के अध्यक्ष सलील गुप्ते, वोल्वो ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष कमल बाली, जेसीबी इंडिया के एमडी एवं सीईओ दीपक शेट्टी और गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं एमडी नादर गोदरेज यहाँ पर समिट में आज शामिल होंगे। टाटा प्रोजेक्ट्स के एमडी विनायक पाई
और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के चीफ एमडी मनोज जैन, आईटीसी लिमिटेड के सीएमडी संजीव पुरी, अंबुजा नियोटिया ग्रुप के चेयरमैन हर्षवर्धन, श्री सीमेंट के चेयरमैन हरिमोहन बांगर, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला और जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के सीईओ जयंत आचार्य, जेके सीमेंट के डिप्टी एमडी माधव सिंघानिया, ये सभी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं आज समिट में शामिल होंगे। इनके अलावा हिंदुजा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन अशोक हिंदुजा, अवाडा ग्रुप के चेयरमैन विनीत मित्तल, ऑयल इंडिया के सीएमडी रंजीत राठ, हिंदुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्र, डीसीएल लिमिटेड के चेयरमैन अजय एस श्रीराम और आयशर के चेयरमैन एस शांडिल्य, अशोक लेलैंड के एमडी शेनु अग्रवाल, टीवीएस मोटर्स के एमडी सुदर्शन वेणु, टाटा केमिकल लिमिटेड के एमडी और सीईओ आर मुकुंदन, कजारिया सेरामिक्स के सीएमडी अशोक कजारिया भी इस समिट में शामिल होने वाले हैं। ये तमाम बड़े उद्योगपति हैं जो आज इस समिट में शिरकत करेंगे। तो आज एक बड़ा मौका राजस्थान के लिए और एक बड़े समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में करने वाले हैं। फिलहाल अवलोकन सभी चीज़ों का कर रहे हैं, जो प्रदर्शनियां यहाँ पर लगी हुई हैं, जो व्यवस्थाएं यहाँ पर हुई हैं, उसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पहुंच गए थे। रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से सीएमआर में सभी उद्योगपतियों के लिए स्पेशल डिनर रखा गया था। डिनर में राजस्थानी व्यंजन परोसा गया और आपने तस्वीरों में भी देखा कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से निकले और जेईसीसी तक पहुंचे, उस दौरान ट्रैफिक के लिए भी रूट डाइवर्जन किया हुआ था, जिसमें राजस्थान राइजिंग समिट 2024 के लिए खासे ट्रैफिक पुलिस ने इंतजाम किए थे। ट्रैफिक प्लान में समय समय पर बदलाव होते रहेंगे। एयरपोर्ट के आसपास B2 बाईपास से सीतापुरा पुलिया तक जेईसीसी के मुख्य मार्गों पर वाहनों की पार्किंग पूरी तरह से बंद रहेगी ताकि आवाजाही में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। समिट में आने वाले प्रतिभागियों के आने के समय इंडिया गेट से जेईसीसी तक व जाने के समय जेईसीसी से इंडिया गेट तक वन वे रहेगा और चतराला सर्किल, राधा रमन नर्सिंग कॉलेज, अमन सर्किल, RUHS कॉलेज के सामने इंडिया गेट चौराहे से जेईसीसी की तरफ आने वाले ट्रैफिक को आवश्यकतानुसार डाइवर्ट कर समानांतर मार्गों से संचालित किया जाएगा। टॉक रोड पर चलने वाले सामान्य यातायात को आवश्यकता अनुसार डाइवर्ट कर समानांतर मार्गों से संचालित किया जाएगा। भारी वाहनों को गोनेर मोड़, चोखी धानी पुलिया के नीचे से महात्मा गांधी रोड, CBI
फाटक से जगतपुरा महल रोड, B2 बाईपास से जगतपुरा रोड पर आवश्यकता अनुसार डाइवर्ट कर संचालित किया जाएगा। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में आवागमन संबंधित गतिविधियां सामान्य रहेंगी। एम्बुलेंस एवं आवश्यक सेवाओं के वाहनों का निर्बाध रूप से आवागमन रहेगा। तो राइजिंग राजस्थान के तहत जयपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश भर से बड़े बड़े उद्योगपति और वीवीआईपी शामिल होंगे। सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित सेशंस में ये सभी उद्योगपति शामिल आज होने वाले हैं। उद्घाटन सत्र की शुरुआत सीएम भजनलाल शर्मा के स्वागत भाषण से होगी। अपने स्वागत भाषण में सीएम भजनलाल शर्मा राज्य सरकार का एजेंडा और अगले 5 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करके 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य के बारे में बताएंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में सरकार ने करीब 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आने का दावा किया है। और फिलहाल आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर समिट में लगाई गई राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी उद्घाटन करेंगे। और फिलहाल यहाँ पर जो प्रदर्शनियां लगाई गई हैं उसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। एक्सपो में राजस्थान पवेलियन, कंट्री पवेलियन, स्टार्टअप पवेलियन, प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और प्रमुख भारतीय और वैश्विक व्यापार समूह द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी राजस्थान की अपार संभावनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा ताकतों के बारे में जानकारी देगी। वहीं व्यवसायों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने वाली राज्य की प्रगतिशील नीतियों को भी प्रदर्शित करेगी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का आगाज हो चुका है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेईसीसी में समिट का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम उद्घाटन सत्र को संबोधित भी करेंगे। उद्घाटन सत्र की शुरुआत सीएम भजनलाल शर्मा के स्वागत भाषण से होगी। उद्घाटन सत्र की शुरुआत जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत भाषण से होगी। और यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं सभी प्रदर्शनियों का और यहाँ जो व्यवस्थाएं की गई है उनका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर समिट में लगाई गई राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। एक्सपो में राजस्थान पवेलियन, कंट्री पवेलियन, स्टार्टअप पवेलियन, प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों, प्रमुख भारतीय और वैश्विक व्यापार समूहों द्वारा प्रदर्शनी लगाई है, जो कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में। और अवलोकन उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये प्रदर्शनी राजस्थान की अपार संभावनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा ताकतों के बारे में जानकारी देगी। वहीं व्यवसायों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने वाली राज्य की प्रगतिशील नीतियों को भी प्रदर्शित करेगी। अब 3 दिवसीय इन्वेस्टमेंट समिट में कंट्री सेशंस होंगे जो देश पर होंगे और इन्हीं के साथ प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव, एमएसएमई कॉन्क्लेव और 12 क्षेत्रों के लिए थीमेटिक सत्र शामिल हैं। थीमेटिक सत्र यानी कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से संबंधित बातचीत होगी। तो इन सत्रों में देश और दुनिया के कई विशेषज्ञ, उद्योग और व्यापार जगत के शीर्ष अधिकारी, केंद्र और राजस्थान सरकार के अधिकारी भाग लेंगे। इस दौरान संबंधित विषय से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों, तकनीकी परिवर्तनों और उभरते अवसरों पर चर्चा की जाएगी। 12 थीम आधारित सत्रों में महिला बिजनेस वुमेन, मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया, जल प्रबंधन, स्थिरता और सस्टेनेबल ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, सस्टेनेबल माइनिंग, स्टार्टअप, शिक्षा, सस्टेनेबल